आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ईरान की सरहदों के करीब घुसे इस्राएली मिलिट्री जहाज़ों के बाद कैसे बढ़ गई जंग जैसी टेंशन, और आशूरा के मौके पर ईरान ने किसके इंतकाम के लिए खाई है बड़ी कसम। और ईरान, इराक समेत दुनिया भर से आशूरा के मौके पर आई तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सब कुछ इस छोटे से वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, तो आखिर तक बने रहिए। ये 26 जून की शाम की बड़ी खबरें और तस्वीरें हैं। पहली खबर, ईरान की सरहदों के पास घुसे इस्राएली जहाज़ और माहौल एक बार फिर खतरों से भर गया। क्या इस्राएल एक बार फिर से ईरान के खिलाफ किसी नए हमले की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान ने इस्राएली फाइटर जेट्स की हलचल को लेकर एक बेहद सख्त वार्निंग जारी कर दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ किसी पड़ोसी मुल्क की फ़िज़ा का इस्तेमाल हुआ तो वो उसे ख़तरे के तौर पर देखेगा और ख़तरे का जवाब हमले से दिया जाता है। लेकिन ईरान ने ऐसा किस वजह से कहा, आइए वो समझते हैं। 26 जून की दोपहर ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम और इरना में आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ोर्स के खात्मा अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी किया और लिखा, बल्कि कहा कि कुछ पड़ोसी मुल्कों की फ़िज़ा में ईरान की सरहदों की तरफ इस्राएली मिलिट्री जहाज़ों के बढ़ने की हलचल देखी गई है, जिसे ईरान अपनी कौमी सलामती, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा ख़तरा मानता है। इस बयान में कहा गया कि अगर अमेरिका इसराइल को रोकने या उसके कदमों पर कंट्रोल करने में नाकाम रहता है तो ईरान अपने खिलाफ किसी भी खतरे का जवाब देने का पूरा हक महफूज रखता है। यानी ईरान सीधे सीधे इसराइल पर हमला करने की वार्निंग दे रहा है ट्रंप को। ईरान ने यह भी साफ किया कि उसके खिलाफ किसी पड़ोसी मुल्क की फ़िज़ा का, एयर स्पेस का इस्तेमाल करके की गई किसी भी मिलिट्री कार्रवाई को हल्के में नहीं लिया जाएगा, भारी जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ये वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। ऐसे में अगर इस्राएली मिलिट्री जहाज़ों की हलचल वाकई बढ़ रही है तो ये पूरे रीजन में तनाव को एक बार फिर से ख़तरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये महज एहतियाती वार्निंग है या फिर ईरान के पास ऐसी कोई मालूमात है जिसकी बिना पर उसने पहले ही इसराइल और अमेरिका को खुला पैगाम भेज दिया है। याद रखिएगा कि दुनिया जब भी अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत की गफलत में गुम होती है, तभी ईरान के ऊपर एक बार फिर से हमला शुरू हो जाता है, जंग शुरू हो जाती है। पिछले साल जून में, इस साल फरवरी में ये हो चुका है। और आज ईरानी सरहदों के करीब इसराइल के फाइटर जेट्स पहुंचना कोई आम या मामूली बात नहीं है, एक ख़तरनाक सिग्नल है। इसीलिए ईरान ने वार्निंग दी है। अब दूसरी खबर सुन लीजिए। आशूरा के मौके पर ईरान ने इंतकाम की कसम दोहराते हुए कह दिया है कि वो अपने रहबर की शहादत को न कभी भूलेगा न कभी माफ़ करेगा। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। 26 जून को ईरान के प्रेस टीवी और महर न्यूज़ में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर से ये साफ हो गया कि ईरान की लीडरशिप अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपना रुख बदलने के मूड में नहीं है। 26 जून को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस तरह शिया मुसलमान इमाम हुसैन को सैयदुश-शुहदा मानते हैं, उसी तरह ईरान अपने रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत को कभी नहीं भूलेगा और न कभी माफ़ करेगा। अराक्ची ने कहा कि ईरान अपने रहबर की शहादत की याद को हमेशा ज़िंदा रखेगा और इस मसले पर उसका रुख कभी नहीं बदलेगा। यानी ईरान ख़ामनेई की मौत का बदला लेगा क्या? हालांकि अभी तो वो अमेरिका से समझौते की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी की शहादत को याद रखना है तो इसका मतलब ये है कि उसका बदला लिया जाएगा। वो कब लिया जाएगा वो ईरान ही जानता है। उधर आशूरा के मौके पर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा कि इमाम हुसैन का पैगाम जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होने का पैगाम है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मातम करना काफ़ी नहीं, बल्कि जुल्म, गरीबी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अमली तौर पर खड़ा होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, ईरानी लीडरशिप के ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। ऐसे में साफ है कि बातचीत अपनी जगह है, लेकिन ईरान की सियासी लीडरशिप, सियासी क़यादत अपने बुनियादी रुख से पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब आशूरा के कुछ मंजर
आशूरा की रात ईरान से लाखों लोगों की आज़ादारी की तस्वीरें सामने आईं। इस बार का आशूरा ईरान के लिए सिर्फ एक मजहबी मौका नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल के साथ हुई जंग के बाद एक सियासी पैगाम भी बन गया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने उर्मिया की हज़रत इमाम अली इब्न मूसा अल रिज़ा मस्जिद में आशूरा की शब की आज़ादारी में शिरकत की। उधर तेहरान से लेकर दूसरे शहरों तक लाखों आज़ादार काले लिबास में मातमी जुलूसों और मजलिसों में शामिल हुए। दोस्तों, शिया और सुन्नी मुसलमान हर साल आशूरा के दिन इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। सन 680 ईस्वी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों का पानी बंद कर दिया गया था और उनसे जालिम हुक्मरान यजीद की बैत करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ज़िल्लत के बजाय शहादत का रास्ता चुना और यही वाक़या आज भी जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होने की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। इस बार का आशूरा इसलिए भी ख़ास माना जा रहा है क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग और ईरान के रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद ये पहला आशूरा है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने इस मौके पर कहा कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को ये सबक दिया कि ना जुल्म खुद करो, ना जुल्म कबूल करो और ना ही जुल्म के सामने खामोश रहो। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने भी ये इस मौके पर कहा कि अमेरिका के साथ जारी बातचीत में भी ईरान आशूरा की रूह के साथ ज़्यादती और गैर मुनासिब दबाव का मुकाबला करता रहेगा। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या आशूरा के मौके पर दिए गए ये सख्त पैगाम आने वाले दिनों में ईरान की डिप्लोमेसी और रीजन की सियासत पर भी अपना असर दिखाते हैं, हम देखेंगे। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आशूरा सिर्फ गम का दिन नहीं बल्कि हक़, इंसाफ और इज़्ज़त के लिए डटकर खड़े होने का पैगाम भी देता है। 25 जून की रात जब हमारी 26 की सुबह लग चुकी थी, तब न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने आशूरा की मजलिस में शिरकत करते हुए अपनी तस्वीरें आज सुबह सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि आशूरा याद, कुर्बानी और गौर व फिक्र का मौका है। इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को हक़ और इज़्ज़त पर कायम रहने का ऐसा पैगाम दिया जो आज भी ज़िंदा है। ममदानी ने कहा कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें ईमान, एक दूसरे की खिदमत और इंसाफ के लिए हर हाल में खड़े रहने की तालीम देती है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क की असली ताकत अलग अलग मज़हबों और तहज़ीबों से आने वाले लोगों में है और शहर के लोग मिलकर नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहने का जज्बा रखते हैं। अब दुनिया में और जो आशूरा जो मनाया गया उसकी तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये इराक़ की तस्वीरें हैं जहाँ पर मुहर्रम का जो जुलूस है वो निकाला गया और ये इराक़ का जनूबी इलाका है जहाँ पर नसरिया करके एक शहर है, वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में अगर आप देखेंगे हद निगाह तक आपको छोटे छोटे सर और उन सरों का समंदर नज़र आ रहा होगा और नारे लग रहे हैं और इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है, उनकी क़ुरबानियों को याद किया जा रहा है। और ये नज़ारे बताते हैं कि शहादतें जो हक़ पर होती हैं वो हमेशा याद रखी जाती हैं और उनको याद करने वाले भी उन्हीं की तरह ज़िंदा रहते हैं। और बात सिर्फ इराक़ ईरान की नहीं है, तुर्की से भी एक मंज़र सामने आया है और आप देखिए कि ये वहाँ पर आशूरा मॉनर्स जो थे, आशूरा के जो अज़ादार थे मनाने वाले, उन्होंने ख़ास तौर से बच्चियां थीं, उन्होंने जो मीनाब बच्चों का स्कूल था जिस पे 28 फरवरी 2026 को जंग के पहले दिन हमला करके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था, जिसमें लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे, उनका टीचर स्टाफ भी था, 2-3 पेरेंट्स भी थे, एक बस ड्राइवर भी था, एक लैब का भी टेक्नीशियन था। ज़्यादातर बच्चे थे, करीबन 70 से ज़्यादा बच्चे और 40 से ज़्यादा बच्चियां। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। वैसे सबको ज़्यादातर बोलते हैं कि बच्चियां नहीं, बच्चे भी थे, लड़के भी थे। तो उन सब की याद में, मीनाब स्कूल के बच्चों की याद में, इन सब ने जो है इस्तांबुल तुर्की में ये प्रोसेशन किया और वहाँ पर उन सब को जो है खिराज अक़ीदत पेश की। कुछ मिनट का आई थिंक साइलेंस भी उन्होंने रखा। तो ये अलग अलग तस्वीरें। एक तस्वीर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी आई है। पाकिस्तान का जो क्वेटा हिस्सा है, क्वेटा शहर इलाका है, वहाँ पर आशूरा का जो मौका था उस पर ये जुलूस आज 26 जून में निकले हैं और दोपहर में तस्वीरें इनकी सामने आई हैं। कहीं बच्चे झंडे लेकर हाथ में साथ में चल रहे हैं और ट्रक्स पर भी लोग सवार हैं
اور اس کے علاوہ علم ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، جلوس ہے، اور ساتھ میں باڈی گارڈز بھی ہیں، کچھ جو پرومیننٹ ہستیاں ہیں اس طرف کی، ان کے ساتھ باڈی گارڈز بھی چل رہے ہیں، کیونکہ ایسے موقع پر ہم نے کئی بار انسیڈنٹس دیکھے بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔